नमस्कार, मैं वैद्य प्रवीण कुमार मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आयुर्वेदिक पद्धति से बना हुआ ताम्र भस्म किसी हार्ट डिजीज़ के प्रिवेंशन में काम आ सकता है। ऑल्दो जो डिस्कशन है ये हार्ट डिजीज़ पेशेंट में भी हम दे सकते हैं इसे, लेकिन ये जो वीडियो है ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव पर्पस है कि कैसे कॉपर के बारे में आपको अवेयर होना ज़रूरी है और इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी ताम्र भस्म के बारे में या कॉपर के बारे में हम बात करते हैं, हमेशा एक ही चीज़ हमें याद आता है कि जो है तांबे के गिलास में पानी पीना, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन आप दूसरी तरीके से एक ये भी देखोगे कि आजकल के जो मल्टीविटामिन्स आने लगे हैं, फॉर्मुलेशन आ रहा है, उसमें कॉपर रहता है। ऑल्दो शरीर के अंदर काफ़ी बेनिफिट है, लेकिन हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो स्पेशली रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़ है। क्यों? आगे मैं बताऊंगा। क्या आयुर्वेद के अंदर ऐसा कोई फॉर्मुलेशन है कि जिसके अंदर कॉपर हो और वो हार्ट के ऊपर काम करता है? तो ये ऐसे फॉर्मुलेशन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आरोग्यवर्धिनी वटी और हृदयाणोरस। अब ये दोनों कल्प मैंने स्पेशली इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि आरोग्यवर्धिनी वटी के अंदर भी कॉपर है, हृदयाणोरस के अंदर भी कॉपर है। अब बात यह आती है कि जब भी कॉपर यानी कि ताम्र भस्म के बारे में उल्लेख आता है, लोग ऐसे कल्प से थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। इवन आप देखोगे कि हृदयाणोरस उतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं है और इवन बहुत बार हमने पढ़ते हुए देखा भी नहीं है लोगों को। लेकिन इस अगर ड्रग को थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो इस ड्रग के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आयुर्वेद सार संग्रह का रेफरेंस है, यानी कि उस बुक में इस कल्प के बारे में मेंशन है कि जो हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट है। लेकिन सिंस हमें ना तो डिजीज़ के बारे में प्रॉपर पैथोलॉजी नॉलेज होता है और ना तो इंग्रेडिएंट के बारे में, यही रीज़न है कि हार्ट जैसे क्रिटिकल एरिया के अंदर हम उतना कॉन्फिडेंट नहीं गेन करते हैं। आप इंटरनेट पे जब भी सर्च करोगे तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स मिलेंगे। वो ये कि लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉपर कैसे आपके हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। और इसमें काफ़ी हद तक देखेंगे कि जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, उनका जो कार्डियोवैस्कुलर डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ भी ये रिसर्च आर्टिकल जो आप सर्च करके पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है कि ये जो कॉपर है ये बहुत तरीके से आपके हार्ट के पैथोलॉजी को यानी आपके हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करता है और इसीलिए ये डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है, यानी कि आपके खाने में आना चाहिए। अब बात ये आती है कि हृदयाणोरस जिसमें कॉपर है, इस चीज़ को इसलिए लोग दूरी बना के रखते हैं क्योंकि ये कॉपर को लेके पॉइजनिंग, इससे साइड इफ़ेक्ट होता है। अब जैसे फिर बात करने की कोशिश किया जाए कि प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर अगर इसे बनाए बरोबर अच्छी तरीके से बनाया गया हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टा इसका बेनिफिट दिखता है। और ये जो हृदयाणोरस है ये हार्ट डिजीज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। और कल्प भी आप देखोगे इस फॉर्मुलेशन के अंदर तो पारद गंधक यानी मर्क्यूरी, सल्फर और ताम्र यानी कि जो मेन इंग्रेडिएंट है, इस सबको त्रिफला की भावना दी गई है। और इन 6 कंटेंट के साथ ही ये ड्रग हार्ट डिजीज़ पे काम करता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आयुर्वेद क्या कहना चाहता है। तो आयुर्वेद का अगर हम देखें तो आयुर्वेद में जो ताम्र का यूज़ है ये हम हमेशा यूज़ करते हैं कफ व्याधि में, कफ प्रधान व्याधि में। हमारा ऐसा मानना है कि ताम्र जो है ये कफ आवृत वात में बहुत ही सुंदर काम करता है। यानी बॉडी के अंदर कफ अगर बढ़ा हो, वो किसी भी स्रोतस यानी चैनल को अगर ब्लॉक किया हो, ये उसे स्क्रैपिंग करके, लेखन करके और अपने उष्ण गुण के साथ, हॉट पोटेंसी के साथ उस कफ को कम करता है। और इसी चीज़ का बेनिफिट हमें मिलता है जब किसी को कोलेस्ट्रॉल इंड्यूस हार्ट डिजीज़ होती है या बाकी किसी कारण से। अब ये बात है कि खाली सिलेक्टिव बात करना था या सिलेक्टिव बोलना था, इसलिए मैंने ये एक रेफरेंस दिया हुआ है। बाकी चीज़ें आप रस तरिंगनी के अंदर और ही डिटेल में इसे पढ़ सकते हो। पर जब मॉडर्न के बारे में बात आती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि काफ़ी रिसर्च आर्टिकल है इसके ऊपर, और इन सब रिसर्च आर्टिकल के अंदर लोग और तरीके से ये पा रहे हैं कि कॉपर अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट पे लिया जाए
तो ये आपके हार्ट को बेनिफिट करता है। अब क्वेश्चन है बेनिफिट क्या करता है और किस तरह से करता है और कैसे प्रिवेंट करता है। सो इसके जो बहुत सारे पैथोलॉजी या बहुत सारे जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसमें से 3 बहुत ही सुंदर लाइन ऑफ एक्शन है कि सबसे पहला कि ये काम करता है एज अ कैटलिस्ट, यानी बॉडी के अंदर बहुत सेक्शन के लिए कॉपर का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, स्ट्रक्चरल कोफैक्टर, ऐसा कहा जाता है कि जिसके बॉडी के अंदर कॉपर की डेफिशिएंसी है, ऐसे पेशेंट के अंदर या ऐसे लोगों के अंदर स्ट्रक्चरल रिमॉडलिंग, यानी कि जो भी हार्ट के जो स्ट्रक्चरल डिजीज़ है, इसकी जो है टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, या उनको हाइपरटेंशन की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। और सेम जो आपके कॉपर हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करते हैं। यानी कि रिसर्च आर्टिकल में लिखा है कि जिस एंजाइम को इनहिबिट करके, कम करके आपके स्टैटिन ड्रग जो है आपके लिपिड को कम करते, कोलेस्ट्रॉल को कम करते, सेम पाथवे से कॉपर भी काम करता है। अब ये है कि डोजिंग जो है उसका समझना और ज़रूरी है, और कंपैरेटिव करना इसलिए यहाँ ज़रूरी पड़ जाता है ताकि लोगों को ये समझे कि आयुर्वेदिक जो क्लासिकल मेडिसिन है, इसको एक्सप्लोर करना अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जैसे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था कि कैसे इतना बड़ा ताम्रभस्म जो आरोग्यवर्धिनी में आता है, लेकिन हम उसे यूज़ करते हैं गट डिजीज़ के लिए, यस हार्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। वहीं हमारे पास रिद्राणव रस भी है जिसके अंदर ताम्र थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे अगर आपको बहुत ही ज़्यादा किसी कल्प के ऊपर नॉलेज हो या उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप उसे दे सकते हो या आप उसे किसी पेशेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो एज अ प्रिवेंटिव। सो रिद्राणव रस कॉपर खाली कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, ये सब के अंदर एज अ कफग्न बहुत ही अच्छा काम करता है। और कफग्न यानी कि अगर हम किसी हार्ट डिजीज़ के बारे में आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव देखें, तो कफ जो है ये किसी भी हृदय की गति को या उसके कार्य को अवरोधित करता है, और यही कॉपर जो है उस अवरोध को दूर करता है। इसीलिए ये कंपैरेटिव का ये मकसद है कि इसे पढ़ के लोग जो है कॉन्फिडेंट बिल्ड करें कि इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हो। यस, डोज क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए आप और इन्फॉर्मेशन लो। इसलिए फिर मेरा कहना यही है कि हम यूज़ करते हैं सिलेक्टिव पेशेंट के अंदर, हर पेशेंट के अंदर नहीं, लेकिन देने के पीछे एक रीज़न होना चाहिए कि आप इसको क्यों दे रहे हो। सो कंपैरेटिव आपको बताने इसलिए ज़रूरी था कि आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड हो कि जो वो जिस डायरेक्शन में रिसर्च चल रहा है, इस डायरेक्शन में एक दिन हम इसे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कैसा काम करता है। लेकिन यस, अगर ग्रंथ ने आयुर्वेद में ये पहले से मेंशन है, यानी कि आप समझ लो कि आयुर्वेदिक के अंदर बना हुआ जितने भी कल्प है, ये ऑलरेडी बहुत रिसर्च्ड है, बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्मुलेटेड है। बस यही है कि हमें इसे समझना है कि कैसे देना चाहिए। तो होप सो आप सभी को ये जो है सीरीज़ पसंद आई हो, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जिसे मैं अपने तरफ से बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल है आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा।